काउंटर स्टीयरिंग एक शानदार तकनीक है जिसका इस्तेमाल कई बाइक राइडर्स करते हैं और ये तेजी से टर्न लेने और इस तरह के कुछ बाइक स्टंट्स करने में बहुत काम आती है। सबसे पहले काउंटर स्टीयरिंग काउंटर सहज दिखता है। आप हैंडल बार्स को बाईं ओर मोड़ते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल तेजी से दायां मोड़ लेती है। इस अजीब घटना के पीछे क्या फिजिक्स है, इस बारे में जानें। काउंटर स्टीयरिंग के पीछे के फिजिक्स को समझने से पहले हमें सामान्य मोटरसाइकिल स्टीयरिंग और नो स्लिप व्हील कंडीशन के पीछे के फिजिक्स को समझने की जरूरत है। सबसे पहले आइए देखें कि इस नो स्लिप कंडीशन का क्या मतलब है। पहिए हमेशा नॉन स्लिप कंडीशन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जिसका मतलब है कि पहियों को सड़क के साथ कोई रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए। चूंकि सड़क रेस्ट पर है, व्हील कॉन्टैक्ट पॉइंट जीरो वेलोसिटी होना चाहिए, लेकिन एक चलते पहिए के लिए जीरो वेलोसिटी कैसे संभव है? ये संभव है क्योंकि चलते पहिए में दो प्रकार की मोशन होती है, वाहन के साथ साथ एक ट्रांजिशनल मोशन और अपने खुद के एक्सिस पर एक रोटेशनल मोशन। आप देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट पॉइंट पर रिजल्टिंग वेलोसिटी को शून्य बनाना संभव है क्योंकि ट्रांजिशनल और रोटेशनल वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं। सामान्य स्टीयरिंग में एक दायां मोड़ लेने के लिए हम सिर्फ हैंडल बार्स को दाईं ओर घुमाते हैं और मोटरसाइकिल को अंदर की ओर झुकाते हैं। चलिए इसके पीछे के फिजिक्स को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप तरीके से सामान्य स्टीयरिंग ऑपरेशन को एनालाइज करें। मान लें कि हैंडल बार्स को घुमाने के बाद भी वाहन सीधे आगे बढ़ता है। यहां अगर आप सामने के पहिए की जांच करते हैं तो ये नो स्लिप कंडीशन को पूरा नहीं करेगा, क्योंकि पहिए और वाहन की वेलोसिटीज एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। इस समस्या को हल करने का एकमात्र तरीका ट्रांजिशनल वेलोसिटी को भी इंक्लाइंड बनाना है। यह संभव है जब पूरी मोटरसाइकिल एक तात्कालिक केंद्र के चारों ओर घूमती है। तात्कालिक केंद्र दोनों पहियों की सामान्य लाइनों के इंटरसेक्शन पर होना चाहिए। यह स्पष्ट है कि जब मोटरसाइकिल इस तरह से एक मोड़ लेती है तो दोनों पहिए आसानी से नो स्लिप कंडीशन को पूरा करते हैं। इन शॉर्ट, नो स्लिप कंडीशन मोटरसाइकिल को एक मोड़ लेने के लिए मजबूर करती है। हालांकि किसी भी वस्तु को मोड़ने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत होती है। ये सेंट्रीपेटल फोर्स टायर और सड़क के बीच के फ्रिक्शनल फोर्स द्वारा प्रदान की जाती है। चलिए मोड़ के दौरान एक पॉइंट पर मोटरसाइकिल का टॉर्क बैलेंस करते हैं। आप देख सकते हैं कि वाहन इस स्थिति में स्टेबल नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्सेस द्वारा प्रोड्यूस्ड टॉर्क मोटरसाइकिल को नीचे कर देगा। इस टॉर्क को बैलेंस करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप अपनी मोटरसाइकिल को अंदर की ओर झुकाएं। आप देख सकते हैं कि इंक्लाइंड मोटरसाइकिल की पोजीशन में ग्रेविटेशनल और नॉर्मल फोर्सेस कैसे काम करते हैं। यह एक और टॉर्क को प्रोड्यूस करेगा जो सेंट्रीपेटल फोर्स द्वारा गठित टॉर्क का मुकाबला कर सकता है। यह वो तरीका है जिससे आप सामान्य रूप से वाहन को मोड़ते हैं। आप हैंडल बार्स को घुमाएं। सेंट्रीपेटल फोर्स द्वारा प्रोड्यूस्ड टॉर्क को बैलेंस करने के लिए बस मोटरसाइकिल को झुकाएं। यहां मोटरसाइकिल को झुकाने के लिए राइडर को अपने शरीर की पोजीशन को एडजस्ट करना पड़ता है। ध्यान दें कि हैंडल बार्स का मुड़ना और झुकाव ऑपरेशन एक साथ होते हैं और सही बैलेंस में होते हैं। काउंटर स्टीयरिंग सामान्य स्टीयरिंग से अलग कैसे है? काउंटर स्टीयरिंग में आप हैंडल बार्स को घुमाते हैं, हालांकि आप मोटरसाइकिल को झुकाते नहीं हैं। जाहिर है यह एक अस्थिर कंडीशन है। सेंट्रीपेटल फोर्स द्वारा निर्मित टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में मोटरसाइकिल को टक्कर देगा। संक्षेप में, मोटरसाइकिल एक पल के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में झुकाव प्राप्त करती है। यह झुकाव विपरीत दिशा में एक पूर्ण मोड़ प्राप्त करने के लिए काफी है। यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि झुकाव संचालन के दौरान चालक चतुराई से हैंडल बार्स के एंगल को एडजस्ट करता है ताकि यह एक परफेक्ट नो स्लिप कंडीशन के लिए उपयुक्त हो। इन शॉर्ट, सामान्य स्टीयरिंग में मोटरसाइकिल का झुकाव आपके शरीर के वजन को शिफ्ट करके प्राप्त किया जाता है। काउंटर स्टीयरिंग में मोटरसाइकिल के अस्थिरता के कारण झुकाव को सेंट्रीपेटल फोर्स द्वारा हासिल किया जाता है। जाहिर है काउंटर स्टीयरिंग एक तेज ऑपरेशन है, लेकिन थोड़ा जोखिम भरा है। अगर आप झुकाव के दौरान हैंडल बार को उचित एंगल पर वापस नहीं ले जाते हैं तो आप नीचे गिर जाएंगे। यही कारण है कि इस अस्थिर स्टीयरिंग ट्रिक को मास्टर करने के लिए प्रॉपर प्रैक्टिस की जरूरत है। सड़क में अचानक आने वाली बाधाओं से बचने के लिए काउंटर स्टीयरिंग काफी उपयोगी है। आइए देखें कि यह कैसे काम करता है।
The trick of counter steering is that you turn the handle but don't lean. Also practice it well. इस डेमोन्स्ट्रेशन से ये स्पष्ट है कि हैंडल बार्स को बाईं ओर मोड़कर राइडर मोटरसाइकिल को दाईं ओर शिफ्ट कर सकता है। जाहिर है कि अचानक आने वाली बाधाओं से बचने के लिए काउंटर स्टीयरिंग एक त्वरित तरीका है। हमें उम्मीद है कि आपने काउंटर स्टीयरिंग के पीछे के विज्ञान का आनंद लिया होगा और इस कला में महारत हासिल करने के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। कृपया हेल्प बटन पर क्लिक करके हमारा समर्थन करना न भूलें। धन्यवाद।